और चलिए अब खबर खान सर से जुड़ी हुई पटना कोचिंग फायरिंग मामले में बड़ी खबर है। अग्रिम जमानत याचिका को दायर करेंगे खान सर। कल दायर करेंगे अग्रिम जमानत की याचिका। फायरिंग केस में खान सर सरेंडर नहीं करेंगे, ये उनके वकील की तरफ से कहा गया। खान सर के खिलाफ बदले की भावना से एफआईआर दर्ज की गई है, ये खान सर के वकील की तरफ से कहा गया और कल अग्रिम जमानत की याचिका दायर करेंगे। तो खान सर के कोचिंग सेंटर को लेकर ही खबर है। पटना में सील हो सकता है कोचिंग सेंटर। फायर सेफ्टी के नियमों में लापरवाही का भी आरोप है। फायर विभाग ने कोचिंग सेंटर को अल्टीमेटम दिया है। 15 दिन में कमियां सुधारने की मोहलत दी गई है। तो कोचिंग सेंटर को लेकर खबर, कुल मिलाकर मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। क्या खान सर की फायर सेफ्टी के नियमों में भी लापरवाही का आरोप? तारीख 2 जून, पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला। महज 5 दिन में ही कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। जिन खान सर ने खुद को कोचिंग माफिया का टारगेट बताया, पहले उन्हीं खान सर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब हालात ये हैं कि पटना पुलिस की टीमें खान सर की तलाश में जुटी हैं। इस बीच खान सर के कोर्ट में सरेंडर की कोशिश की खबरें भी सामने आई, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचे। गिरफ्तारी की अटकलों के बीच उनके वकीलों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। निश्चित एंटीसिपेटरी बेल ही फाइल करेंगे, साहब पर ही डिपेंड करेगा ना। लेकिन ग्राउंड जिस तरह का ग्राउंड है उसमें कोई इन पर आरोप है ही नहीं। खान सर मामले में हालात तेजी से बदले। शुरुआती आरोप लगा कि कुछ लोगों ने उनके कोचिंग सेंटर पर हमला किया है। इस मामले में पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जांच के दौरान कहानी में बड़ा मोड़ आया। पुलिस के हाथ एक वीडियो लगा जिसमें कथित तौर पर खान सर के कोचिंग सेंटर से जुड़े सुरक्षाकर्मी फायरिंग करते दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को हिरासत में लिया और उनके हथियार जब्त कर लिए। जानकारी के मुताबिक पूछताछ में गार्ड्स ने पुलिस को बताया कि उन्होंने खान सर के ऑर्डर पर ही फायरिंग की थी। यहीं से मामला पूरी तरह पलट गया। जो खान सर पहले हमले के पीड़ित माने जा रहे थे, वो खुद पुलिस जांच के दायरे में आ गए। पुलिस ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज कर दी, जबकि खान सर की तरफ से कहा गया है कि गार्डों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो रिटेलिएशन में किया गया है, क्या कि उनके स्टाफ के द्वारा 2 तारीख को डायरेक्टर के खिलाफ केस किया गया था और जो भी वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर किया गया था वो गार्ड लोग थे जो सेफ्टी पर्पज से एयर फायरिंग की। इस बीच खान सर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब खान सर का कोचिंग सेंटर फायर सेफ्टी को लेकर सवालों के घेरे में है। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जांच शुरू कर दी है। इसी दौरान खान सर की कोचिंग में भी फायर सेफ्टी से जुड़े नियमों के पालन की अनदेखी का पता चला है, जिसके बाद फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से खान ग्लोबल स्टडीज को 15 दिन की मोहलत दी गई है। यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी। यथाविधिक प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है। मतलब खान सर को लेकर अगले 2 दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बीच खुद खान सर का रुख और पुलिस के एक्शन पर रहेगी नजर। खान सर गिरफ्तारी या फिर जमानत? पटना कोचिंग फायरिंग मामले में बड़ी खबर, अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे खान सर। कल दायर करेंगे अग्रिम जमानत की याचिका। फायरिंग केस में खान सर सरेंडर नहीं करेंगे। खान सर के खिलाफ बदले की भावना से एफआईआर दर्ज हुई, ये उनके वकील की तरफ से कहा गया है। और एक और बड़ी खबर, खान सर के कोचिंग सेंटर को लेकर यह खबर है, पटना में सील हो सकता है कोचिंग सेंटर। फायर सेफ्टी के नियमों में लापरवाही का आरोप लगा है। खान सर के कोचिंग सेंटर पर इमारत पर फायर विभाग ने कोचिंग सेंटर को अल्टीमेटम दे दिया है।
15 दिन में जो कमियां हैं उनको सुधार दिया जाए। 15 दिन की मोहलत दी गई। अगर ऐसा नहीं हुआ, कमियां नहीं सुधारी गई, तो इसके बाद खान सर का कोचिंग सेंटर सील कर दिया जाएगा। तारीख 2 जून, पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला। महज 5 दिन में ही कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। जिन खान सर ने खुद को कोचिंग माफिया का टारगेट बताया, पहले उन्हीं खान सर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब हालात ये हैं कि पटना पुलिस की टीमें खान सर की तलाश में जुटी हैं। इस बीच खान सर के कोर्ट में सरेंडर की कोशिश की खबरें भी सामने आई, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचे। गिरफ्तारी की अटकलों के बीच उनके वकीलों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। निश्चित एंटीसिपेटरी बेल ही फाइल करेंगे, साहब पर ही डिपेंड करेगा ना। लेकिन ग्राउंड जिस तरह का ग्राउंड है, उसमें कोई इन पर आरोप आई नहीं। खान सर मामले में हालात तेजी से बदले। शुरुआती आरोप लगा कि कुछ लोगों ने उनके कोचिंग सेंटर पर हमला किया है। इस मामले में पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जांच के दौरान कहानी में बड़ा मोड़ आया। पुलिस के हाथ एक वीडियो लगा, जिसमें कथित तौर पर खान सर के कोचिंग सेंटर से जुड़े सुरक्षाकर्मी फायरिंग करते दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को हिरासत में लिया और उनके हथियार जब्त कर लिए। जानकारी के मुताबिक पूछताछ में गार्ड्स ने पुलिस को बताया कि उन्होंने खान सर के ऑर्डर पर ही फायरिंग की थी। यहीं से मामला पूरी तरह पलट गया। जो खान सर पहले हमले के पीड़ित माने जा रहे थे, वो खुद पुलिस जांच के दायरे में आ गए। पुलिस ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज कर दी, जबकि खान सर की तरफ से कहा गया है कि गार्डों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। उनके खिलाफ जो FIR दर्ज किया गया है, वो रिटेलिएशन में किया गया है, क्या कि उनके स्टाफ के द्वारा 2 तारीख को डायरेक्टर के खिलाफ केस किया गया था। और जो भी वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर किया गया था, वो गार्ड लोग थे जो सेफ्टी पर्पस से एयर फायरिंग किए। इस बीच खान सर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब खान सर का कोचिंग सेंटर फायर सेफ्टी को लेकर सवालों के घेरे में है। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जांच शुरू कर दी है। इसी दौरान खान सर की कोचिंग में भी फायर सेफ्टी से जुड़े नियमों के पालन की अनदेखी का पता चला है, जिसके बाद फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से खान ग्लोबल स्टडीज को 15 दिन की मोहलत दी गई है। यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी। यथाविधिक प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है। मतलब खान सर को लेकर अगले 2 दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बीच खुद खान सर का रुख और पुलिस के एक्शन पर रहेगी नजर। पटना में खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर एक्शन हो सकता है। खान सर यानी फैजल खान पर फायर सेफ्टी के नियमों में लापरवाही का आरोप है। फायर विभाग ने उन्हें कमियां सुधारने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तारीख 2 जून, पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला। 5 दिन में ही कहानी पूरी तरह बदल गई है। जिस खान सर ने खुद को कोचिंग माफिया का टारगेट बताया, उन्हें खान सर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब हालत यह है कि पटना पुलिस की टीमें खान सर की तलाश में जुटी हैं। इस बीच खान सर के कोर्ट में सरेंडर की कोशिश की खबरें भी आई, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचे। गिरफ्तारी की अटकलों के बीच उनके वकीलों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की तैयारी की है। निश्चित एंटीसिपेटरी बेल ही फाइल करेंगे, लेकिन ग्राउंड जिस तरह का ग्राउंड है, उसमें कोई इन पर आरोप
है ही नहीं। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग की घटना भी सामने आई थी। फैजल खान ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के संचालक रोशन आनंद पर इस हमले, तोड़फोड़ और फायरिंग का आरोप लगाया। उनकी शिकायत पर पटना पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया था। आनंद ने अपने बचाव में कहा था कि फैसल खान ने उन्हें फंसाने की पूरी साजिश रची है। पुलिस जांच में भी सामने आया कि फायरिंग केजीएम कोचिंग सेंटर के गार्ड्स ने ही की थी। पुलिस को मिले एक वीडियो में कोचिंग सेंटर से जुड़े सुरक्षाकर्मी फायरिंग करते दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को पकड़ा और उनके हथियार जब्त कर लिए। जानकारी के मुताबिक पूछताछ में गार्ड्स ने पुलिस को बताया कि उन्होंने खान सर के ऑर्डर पर ही फायरिंग की। यहीं से मामला पूरी तरह पलट गया। जो खान सर पहले हमले के पीड़ित माने जा रहे थे, वो खुद पुलिस जांच के दायरे में आ गए। पुलिस ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज कर दी। खान सर ने कहा कि गार्डों ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी। कानूनी अपडेट है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो रिटेलिएशन में किया गया है, क्या कि उनके स्टाफ के द्वारा 2 तारीख को डायरेक्टर के खिलाफ केस किया गया था और जो भी वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर किया गया था वो गार्ड लोग थे जो सेफ्टी पर्पस से एयर फायरिंग किए थे। इस बीच खान सर यानी फैसल खान की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। अब उनके कोचिंग सेंटर की इमारत फायर सेफ्टी को लेकर सवालों से घिर गई है। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जांच शुरू की तो कोचिंग की इमारत में फायर सेफ्टी से जुड़े नियमों के पालन की अनदेखी का पता चला। प्रशासन ने कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर मानकों का पालन नहीं किया गया तो खान सर के कोचिंग पर ताला लटक सकता है। यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी। यथाविधिक प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है।